कि बीजेपी के पास कुछ कहने के लिए है नहीं, तो वो इन्हीं मामलों में उलझ के रह जा रही है। ऐसे ऐसे इश्यूज़ को उठा रही है जिसका कोई मतलब नहीं, जिसको देश को, समाज को कोई मतलब नहीं। आज उनको ये बताना चाहिए कि पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, आज किसान तलाही कर रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि कैसे पेट्रोल का दाम घटे। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पैसे, हमारा रुपये का वैल्यू घटता चला जा रहा है, उसकी साख समाप्त होती जा रही है, उसकी चिंता वाले जनता वाले। पेट्रोल और डीजल की कीमत जिस तरह से बढ़ रही है, ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी वो 100 का आंकड़ा पार करने वाली है। और कल तक जब ये भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और हमें याद है जब 65 रुपया कीमत हुई थी पेट्रोल की, तो सारे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता सड़क पर निकल आए थे और कहा था कि ये एंटी पीपुल निर्णय है और जनता के ऊपर एक प्रकार से अकारण बोझ है। आज किसी भी नेता की आवाज़ नहीं निकल रही और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी अपनी उस पर कोई टिप्पणी नहीं दे रहे। पेट्रोलियम मिनिस्टर की जो बात है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में दाम बढ़ रहा है, इसलिए हमारे यहाँ भी दाम बढ़ रहा है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में दाम कम था तो आपने कौन सा कम कर दिया था? बिल्कुल, गृह मंत्रालय वैसे तो हर मामले में, चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो, और कश्मीर का मसला, कश्मीर पॉलिसी तो मोदी सरकार की कंप्लीट पूरी तरह से फेल हो गई है। महबूबा मुफ्ती के साथ इन्होंने सरकार इसीलिए बनाया था, कहा था कि वहाँ हम शांति लाएंगे, वहाँ आतंकवाद को समाप्त करेंगे, लेकिन पिछले इस 3 सालों में, 4 सालों में कश्मीर में आतंकवाद घटने के बजाय बढ़ा है। ये खुद गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है। तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि एक तरह से अपनी विफलता को छिपाने के लिए इस तरह की बैठक, केरल का बाढ़ जो है वो एक नेशनल कैलेमिटी है और जिस तरह से केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए था, वहाँ के लोगों की मदद करनी चाहिए थी, सहायता करनी चाहिए थी, उस तरह से केंद्र सरकार ने किया नहीं। आज वहाँ ज़रूरत है, एक तो ख़ास तौर पर जो बाढ़ के बाद जो महामारी फैलती है, जो बीमारी फैलती है, उसको कैसे नियंत्रण किया जाए, कैसे उसको देखा जाए। मौतें होना शुरू हो चुकी हैं और जो बहुत ही ख़तरनाक संकेत दे रहे हैं कि जल्द अगर वहाँ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो स्थिति और बद से बदतर हो सकती है।